वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हमने पढ़ा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल्स के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स। फिर अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपके बुक में दे रखा टिश्यूज। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द टिश्यू, तो मोस्ट स्टूडेंट्स कहेंगे सर टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल। ठीक है, टिश्यू हम बिल्कुल कह सकते हैं कि टिश्यू इज नोन एज द ग्रुप ऑफ द सेल, लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए स्टडी ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सबसे पहले आपको टर्म मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब वो टिश्यू की जो स्टडी करना है उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। अब टिश्यू है क्या? जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज द टिश्यू, तो आप कह रहे हैं टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल। लेकिन अगर हम बात करें तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन। तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन। यानी ऐसे सेल का ग्रुप जो फंक्शन में सेम है, ओरिजिन में सेम है। हो सकता है कि स्ट्रक्चरली सेल सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। तो हम कह सकते हैं टिश्यूज में बी ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट हैव ए कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन। यानी उनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो सकती है, फंक्शन भी सेम होगा और ओरिजिन भी, यानी उनकी जो जिनसे ओरिजिनेट हुई हैं वो भी सेम होगा। तो सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर हो सकती है। अब मेनली अगर आप देखा जाए तो नीचे भी डेफिनेशन दे रखी, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन और आप कह सकते हैं, ठीक है। या कुछ बुक में दे रखा है कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। तो तीनों में सिमिलर स्ट्रक्चर में, फंक्शन और ओरिजिन में, लेकिन मोस्टली स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, लेकिन उनका फंक्शन और ओरिजिन सेम रहेगा। इस तरह ग्रुप का, सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहेंगे। मेनली इस चैप्टर में हम लोग अभी यहाँ प्लांट टिश्यू पर फोकस करेंगे। प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में देख रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होंगे जो कि जनरली लिविंग सेल्स से बन के ग्रुप होंगे और प्लांट में स्पेसिफिक लोकेशन पर लोकेट होंगे और उनकी सेल लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेंगी एंड प्रोवाइड न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी। यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे कैन डिवाइड, दे हेल्प इन द ग्रोथ, दे आर लिविंग सेल्स, दे आर फिक्स्ड एट स्पेसिफिक लोकेशन इन द प्लांट। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बी डिफाइंड a group of living cells which are located at specific location and divide continuously to add new cell to the plant body। यानी जो टिश्यू की सेल लगातार डिवाइड करती जाएंगी उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। कुछ नीचे यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं कि सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव अबंडेंट साइटोप्लाज्म, रिटेन पावर ऑफ डिवीजन, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो वैक्यूल्स जो होंगी वो स्मॉल होंगी या नो वैक्यूल्स होगी, ठीक है। और जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इस की उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वेयर दे आर लोकेटेड इन द प्लांट। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइड इन द थ्री कैटेगरी। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है और वो तीन कैटेगरी में जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हैं वो है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम। आप देख सकते हैं पहले दे रखा है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड लेटरल मेरिस्टेम, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन प्रकार के मेरिस्टेम आपको पता मिलना है। और इस फिगर में या नीचे फिगर दे रखे उसमें हम इनको समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसा कि नाम से ही जा रहा है, ये अपाइसिस पर जो प्लांट के अपेक्सिस होंगे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जनरली सूट होगा तो सूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे,
अगर रूट के अपेक्स पर है तो उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और जनरली दे इंक्रीज इन द लेंथ, वो लेंथ में इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यानी ऐसे टिश्यू जो अपेक्स में प्रेजेंट है इस तरह का मेरिस्टेम, उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और मेनली रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, दे आर द टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और आप देख सकते हैं जो अपेक्स पर प्रेजेंट होगा, और आसानी से आप इन एपिकल मेरिस्टेम्स को देख भी सकते हैं। अगर आप ओनियन को लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए, कुछ दिन के बाद देखेंगे उसमें रूट्स निकलेंगी। आप देखेंगे आगे तक रूट्स में येलोइश कलर का पार्ट होगा, वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसको कट करेंगे तब रूट आगे ग्रो नहीं करेंगी। तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अगर हम बात करें, दे रखा दे अकर्स ग्रासेस जस्ट अबव द नोड्स एंड इन इंटरनोडल रीजन। मेनली नोड्स जहाँ से ब्रांचेज अराइज होती हैं उसको हम नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंटरनोड्स कहते हैं। तो मेनली आप कह सकते हैं द मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ इंटरनोड एंड बेस ऑफ द लीफ, एंड दे आल्सो रिस्पॉन्स फॉर द लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वो भी लीनियर ग्रोथ के लिए ही, लेंथ में ग्रोथ के लिए प्लांट की रिस्पॉन्सिबल है। तो दो प्रकार टिश्यू हो गए, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बोथ आर रिस्पॉन्स फॉर द लीनियर ग्रोथ इन द लेंथ, यानी दोनों ग्रोथ जो हैं। अब जो तीसरा मेरिस्टेम है ये लैटरल मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम इसका मेनली एग्जाम्पल है कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम को हम कार कैम्बियम भी कहते हैं। ये मेनली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में जो डायमीटर में प्लांट जब इंक्रीज करता है डाइकोटिलेडन प्लांट में, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एंड सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू द दिस लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम उन्हीं प्लांट में होगा जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इसके एग्जाम्पल हो गए फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जबकि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई एपिक लैटरल मेरिस्टेम जो है वो जनरली वन प्लेन में डिवाइड करते हैं। और मेनली अगर आप देखा जाए तो कैम्बियम जो है अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा, बाहर तरफ फ्लोएम बनाता है, डायमीटर में इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो गए तीन प्रकार के मेरिस्टेम। तो आप लोग मेरिस्टेम के बारे में समझ गए होंगे। और मेरिस्टेम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर है, सूट एपिकल मेरिस्टेम जहाँ से सूट अराइज हो रहा है, लिप प्राइमोडियम के नीचे जो सेल्स हैं सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन की, वहाँ पर ये है जिसके द्वारा सूट लेंथ में इंक्रीज कर रहा है। रूट कैप के नीचे जो है वहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। यानी ये जो मेरिस्टेम सेल्स है ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं और डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। आप इनको देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है मेरिस्टेम की पोजीशन को दिखा रखा है। कैम्बियम दिखा रखा है, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम फ्लोएम विच इज नोन एज द वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम भी इसको हम कह सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा क्या, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू मतलब हुआ जो कि मेरिस्टेम टिश्यू से ही बन रहे हैं, बट दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन एंड बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, और उनमें डिफ्रेंसिएशन हो गया। एक टर्म आपको समझना है, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब हुआ दे भी रखा, देखिए सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन अंडरगोन डिफ्रेंसिएशन इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी सेल जब तक लगातार डिवाइड कर रही हैं तब तक तो उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहेंगे। जैसे 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी। अब उसमें सपोज कुछ सेल्स विच हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवीजन, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट सेल्स कहेंगे, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। अब परमानेंट टिश्यू किस में डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, वो अपना क्या पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी, उस डिफ्रेंशिएशन के आधार पर उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा और वो डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इट में भी मेनली कहा गया है कि परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। डेफिनेशन तुरंत बताइए कि टिश्यूज में बी स्ट्रक्चरली सेम और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड हैव कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू इज कंपोज्ड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। तो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ये परमानेंट टिश्यू की अगर इन परमानेंट टिश्यू को अगर हम देखें टीएस ऑफ प्लांट में, स्टेम में, टीएस ऑफ स्टेम में, तब आप इन सभी परमानेंट टिश्यू को आसानी से
देख सकते हैं एपिडर्मिस, देन एपिडर्मिस के नीचे स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये सेल जो है सिंपल टिश्यू हैं, ये परमानेंट कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? तो मेनली कहा गया है कि परमानेंट जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं इसमें 3 पार्ट हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं उसमें जाइलम एंड फ्लोएम। तो यानी परमानेंट टिश्यू विच हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड परमानेंटली फिक्स्ड इन द प्लांट, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ मेनली परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सबसे पहले पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अगर आप सेल्स को देखें, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, सेल्स आर थिन वॉल्ड, आइसोडायमेट्रिक होती, मतलब है कि डायमीटर सबका एक जैसी लगभग सब सेल्स होंगी, और इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, जनरली इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता भी है, और लेकिन इनका एक मेन जो करैक्टरिस्टिक्स है कि इनमें जो सेल वाल है वो थिन सेलुलोज की बनी होती है, और मोस्टली प्लांट का जो मेन पार्ट है जैसे कॉर्टेक्स है या लीफ में जो मीजोफिल सेल्स हैं वो सब इसी परमानेंट टिश्यू मेनली पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। और पैरेन्काइमा को फंक्शन के बेसिस पर अगर इनमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं तो वो पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा कहलाएंगी। अगर पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज कर रही हैं तो वो स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाती हैं। और अगर पैरेन्काइमा बायोन्सी प्रोवाइड कर रही हैं जो कि एक्वाटिक प्लांट जिसकी वजह से फ्लोटिंग कर सकते हैं, तो उस तरह की पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कह सकते हैं। यानी पैरेन्काइमा भी कई प्रकार की हुई, जो कि आप देख सकते हैं, आपके लिखा हुआ पैरेन्काइमा सेल इफ़, देखिए 4th आप पढ़िए पॉइंट, मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ, दे रखा है, इस पॉइंट में पढ़ाएंगे। व्हेन पैरेन्काइमा सेल कंटेन नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, व्हेन दे आर अरेंज्ड विद द रेगुलर सिस्टम ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेस दे आर कॉल्ड एरेन्काइमा। और मेनली ये स्टोर भी कर सकती हैं फूड को, इसलिए इनको हम स्टोरेज पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं। तो पैरेन्काइमा 3 काम हो गए इनके, एक क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जैसे इनको क्लोरेन्काइमा कहेंगे, तभी फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं। लीफ की मीजोफिल सेल्स का काम यही है। ये फूड स्टोरेज का भी काम कर सकती है, रूट की पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है, इनको हम स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स कहेंगे। और ऐसी पैरेन्काइमा जो इंटरसेलुलर स्पेस बीच बीच में हो जिसकी वजह से बायोन्सी प्रोवाइड करे एक्वाटिक प्लांट को, तो वो एरेन्काइमा कहलाता है। तो ये मेनली मेजर पार्ट है किसी भी प्लांट का जो कि लिविंग सेल्स होती है, पैरेन्काइमा आता लिविंग सेल्स। आगे अगर हम बात करें ये पैरेन्काइमा की सेल्स, देखो एक सेल्स का स्ट्रक्चर रखा है कि कैसे उसमें जो है, और लीफ में आप देख सकते हैं लीफ की जो मीजोफिल सेल्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेन्काइमा एंड फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा। जो लीफ की मीजोफिल सेल्स है उनका फंक्शन क्या हुआ, दे हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर द फूड। दूसरा सेल्स जो है वो है कोलनकाइमा, जो दूसरे टिश्यू हैं वो कोलनकाइमा है। कोलनकाइमा भी लिविंग टिश्यू हैं, और इनकी अगर हम टिश्यू को देखें, इनकी सेल्स को देखें, तो इनकी सेल्स पे एक्चुअली थिकनिंग होगी सेलुलोज और पैक्टिन की। दे द सेल वाली इवनली थिकेंड, और मेनली एपिडर्मिस के नीचे अगर हम डाइकॉट के स्टेम को देखें तो सबसे ऊपर तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है। उस हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो यही कोलनकाइमा की बनी होती हैं, और जनरली में इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट है, बट द थिकनिंग ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन जिसकी वजह से वो वहाँ पर आप थिकेंड दिख रही हैं। और मेनली कोलनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। आप देखते होंगे प्लांट कोई बहुत तेज हवा से झुक गया और फिर सीधे खड़ा हो गया। तो जो कोलनकाइमा है ये मेनली जो है हाइपोडर्मिस का फॉर्म कर रहा है, और जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होता है। लेकिन एपिडर्मिस की जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो थिन सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोलनकाइमा है ये भी लिविंग, बट द थिकनिंग ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, जो कि आप कोलनकाइमा में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कोलनकाइमा में बाल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल बाल, ये कोलनकाइमा में लिविंग सेल्स है, ठीक है। तीसरी है जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है स्क्लेरेन्काइमा, दे आर द डेड सेल्स। पैरेन्काइमा लिविंग, कोलनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा इज द डेड टिश्यू। मैच्योरिटी पर डेथ हो जाते हैं, इनके अंदर का प्रोटोप्लास्ट ड्राई हो जाता है, और इनमें लिग्निन भी एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, उसका डिपोजिशन होता है उसकी सेल बाल पर। तो सेल बाल चूँकि जितने भी जो हार्ड टिश्यू हैं जैसे कोकोनट हस्क हो गया,
रेशे हो गए कोकोनट के, जितने अखरोट, वालनट का, अखरोट का जो ऊपर कवरिंग है, सीड कोट है, ये सब इन्हीं के बने होते हैं, इन्हीं टिश्यू के, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। तो यानी, और इसके अलावा स्क्लेरेंकाइमा जाइलम में प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर के रूप में, और फ्लोएम में प्रेजेंट है, फ्लोएम फाइबर के रूप में वहाँ भी प्रेजेंट है ये स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा मेनली जो है डेड टिश्यू हैं, और मेनली अगर आप देखा जाए ल्यूमेंस होती है, लेकिन उनके जो सेल वाल है इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होगा। और ये स्क्लेट्स अगर राउंड शेप है तो स्क्लेट्स होंगे, और अगर इलोंगेटेड है तो उसको हम फाइबर्स कह सकते हैं। ये फाइबर भी देख सकते हैं, ऊपर दिखा रखा है, और नीचे स्क्लेट्स दिखा रखा है। यानी अगर हम बात करें तो ये फाइबर भी हो सकता है, और नीचे जो है स्क्लेट्स दे रखे हैं कि किस तरह से ये सेल्स होंगी। तो तीनों में सेल्स में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। और मेनली जो पेरिसाइकिल है स्टेम में, वो इसी स्क्लेरेंकाइमा बनी होती है। जाइलम में भी ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम में भी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है फाइबर्स के रूप में। तो ये इन तीनों में डिफरेंस को भी आपको समझना है। मेनली इसमें स्क्लेरेंकाइमा डेड टिश्यू है। अब हम बात करते हैं, और दे भी रखा कहाँ कहाँ स्क्लेरेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम से ही जा रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम उस तरह के परमानेंट टिश्यू को कहेंगे जिन्हें सेल डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, बट दे हैव द कॉमन फंक्शन एंड ऑरिजिन, बट दे हैव मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम आपने पढ़ा कि जाइलम में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लोएम में भी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। जाइलम का काम हो गया वाटर का कंडक्शन मेनली करना, और फ्लोएम का मेनली काम होता है फूड अलॉन्ग विद द फूड, मेनली सुक्रोज के रूप में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और अलॉन्ग विद द मिनरल्स जो है वाटर, वो जाइलम का काम हो रहा है। और फ्लोएम का काम जो हो रहा है वो मेनली ऑर्गेनिक मैटर्स यानी सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करना है। जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है वो बाईडायरेक्शनल होता है। आप दोनों की स्ट्रक्चर को भी आप समझ सकते हैं कि मेनली जाइलम में क्या क्या चीज़ होती है। जाइलम में ट्रैकेट्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, और फ्लोएम में सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स होंगी। इनकी आप स्ट्रक्चरली देख भी सकते हैं। जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स को आप देख सकते हैं। इसी तरह फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होंगी, और उनके साथ सीप ट्यूब्स लगी होंगी, इनका काम कंडक्शन ऑफ द फूड। जाइलम में जो मेनली ट्रैकेट्स और वेसल का काम है कंडक्शन ऑफ द वाटर, मेनली इसीलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा गया है। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसी तरह फ्लोएम के बारे में दे रखा कि फ्लोएम किस तरह से जो है कंपेनियन सेल्स जो हैं, जैसे फूड के एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फूड के बारे में, तो फूड का प्रिपरेशन तो लीफ में हो रहा है। लीफ में फूड बना, और लीफ में फूड बनने के बाद ग्लूकोज के रूप में बनता है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज, मोनोसैकेराइड विल कन्वर्ट इनटू द डाइसैकेराइड। अब ये डाइसैकेराइड है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ ध्यान देना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पर एटीपी का यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो मेनली जो फूड प्रिपेयर हो रहा है म्यूजोफिल सेल्स में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा कंपेनियन सेल्स में आता है। कंपेनियन सेल्स के बाद वो सीप ट्यूब्स में आ जाता है फूड, और जैसे फूड सीप ट्यूब्स में आएगा, फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जाइलम का वाटर भी वहीं पर आ जाता है हाइपरटोनिक कंडीशन होने की वजह से। फूड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सीप ट्यूब्स। तो सीप ट्यूब्स का कंपेनियन सेल का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सीप ट्यूब्स और का स्ट्रक्चर भी दे रखा है। सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल बोथ फॉर्म द फ्लोएम अलॉन्ग विद द फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। कुछ फिगर के थ्रू जो है इसको शो भी किया गया, सीप ट्यूब्स को सीप प्लेट्स दिखा रखा है। फ्लोएम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने टिश्यू जो प्लांट में है, मेनली आपको पैरेन्काइम मैक्सिमल टिश्यू जो है उनका पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए, पेपरों में आता है, या पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्टेनकाइमा में जो डायग्रामेटिकली आप इसको शो कर सकते हैं, जैसा कि पीछे फिगर में दिखा रखा है। और फिर जाइलम फ्लोएम में भी आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट जाइलम के हैं, चाहे वो ट्रैकेट्स हों, वेसल्स हों, जाइलम पैरेन्काइमा हो, जाइलम फाइबर्स है, या फ्लोएम में जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, आप देख सकते हैं उसमें सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा लिविंग है, जबकि फाइबर्स जो होते हैं वो डेड है, जो कि स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। मेनली सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल पेयर्ड होती हैं, एक साथ जुड़ी रहती हैं। सीव ट्यूब्स का न्यूक्लियर डिजेनरेट हो जाता है, तो कंपेनियन सेल उनको कंट्रोल कर रही होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आएगा।
तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। उम्मीद है आपको इस प्लांट टिश्यू को जो है समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। और एक बार इसको पढ़ लीजिए डिफरेंट टाइप के टिश्यू को जो है, उसके बाद हम लोग जो है आगे डिफरेंट जो है टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बाद हम लोग एनिमल टिश्यू को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तब आप लोग तो जब तक अगर कहीं पर आपको दिक्कत है किसी भी प्लांट टिश्यू में तो कमेंट करिए और ज़रूर आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।